जो परम ज्ञान है वो इस अशुद्ध भौतिक संसार में किधर मिलेगा? टाइम्स ऑफ इंडिया में मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, एनसाइक्लोपीडिया में मिलेगा। ये भौतिक संसार में भौतिक ज्ञान मिलेगा जो अशुद्ध है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाश्रितम् आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो भगवान देखिए क्या बता रहे हैं, अविद्या का नाश कौन करता है? ज्ञान। अविद्या कैसी है? अविद्या अंधकार है। जैसे अगर आप रात को 2 बजे उठते हैं तो पूरा अंधकार होता है, कभी कभी लाइट चली जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा अंधकार होता है। फिर कैसे लाइट आएगा? सूर्य उदय होगा तो प्रकाश हो जाता है, सब जगह 10 दिशाओं में प्रकाश हो जाता है, उससे ज्ञान मिलता है। कैसे? अंधकार में आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते, सूर्य की लाइट आती है तब आप देख सकते हैं। तो ज्ञान कैसा है? प्रकाश के समान है। ये ज्ञान जो है ये अविद्या का नाश करता है। तो भगवान यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं। अभी पिछले 2 श्लोकों में हमने बताया था आपको 4 श्लोकों की ये एक जो है क्या क्या बता रहे हैं इसमें। तो पहले बताते हैं भगवान कि आत्मा कुछ नहीं करता, प्रकृति करती है और भगवान के अंडर में रह के सब करते हैं। फिर दूसरे श्लोक बताया 15वें में भगवान बोलते हैं मैं आपके पुण्य और पाप में नहीं भागीदारी हूं, वो तो आप कर रहे हो, मैं क्यों भागीदारी बनूं? मैं तो आपको अच्छा चीज दे रहा हूँ। माँ बाप कई बार बच्चों को अच्छा खाने के लिए देते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो क्या करता है? वो गलत चीज खा लेता है और फिर उसका पेट खराब हो जाता है। माता का पेट थोड़ी खराब होता है, बच्चे का पेट खराब होता है, लेकिन माता को चिंता होती है। वैसे ही भगवान को चिंता है कि हम यहाँ क्यों संसार में दुख भुगत रहे हैं। इसलिए भगवान दयालु है, आते हैं हमको यहाँ से निकालने के लिए। कैसे? ज्ञान के माध्यम से। अज्ञानियों को ज्ञान ही तो आगे बढ़ाएगा। वह ज्ञान क्या है? ये भगवद गीता का ज्ञान है। और ज्ञान क्या करता है? अंधकार को नष्ट करता है। ज्ञान है क्या चीज? अलग अलग लेवल के ज्ञान हो सकते हैं। जैसे सोना होता है, 24 कैरेट प्योर माना जाता है, 22 कैरेट भी होता है, 20 भी होता है, 18 भी होता है, 16 कैरेट भी होता है, 14 कैरेट भी होगा, 10 कैरेट भी होगा, 1 कैरेट भी होगा, है ना। जब आप गहना बनाते हैं उसमें कितना सोना डाला है और कितना उसमें मिलावट डाला, उससे डिफरेंस हो जाता है। तो ज्ञान भी अलग अलग है, लेकिन हम शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं। आपको पूरा रिजल्ट चाहिए तो शुद्ध ज्ञान चाहिए। आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो ऐसा थोड़ी कि पेट्रोल महंगा हो गया तो एक काम करते हैं, आधा लीटर पेट्रोल डालते हैं, आधा लीटर पानी डाल देते हैं। पानी सस्ता है, 10 रुपए का पानी डाल देंगे, बाकी 50 रुपए का पेट्रोल डाल देंगे। गाड़ी का क्या होगा? हाँ, इंजन कुछ देर तक तो चलेगा, लेकिन फिर ऐसा बैठेगा कि पूरा गया। तो इसलिए शुद्ध पेट्रोल चाहिए ना, हर चीज शुद्ध होनी चाहिए। तो जो शुद्ध ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, वो इस अशुद्ध भौतिक संसार में किधर मिलेगा? टाइम्स ऑफ इंडिया में मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, एनसाइक्लोपीडिया में मिलेगा। ये भौतिक संसार में भौतिक ज्ञान मिलेगा जो अशुद्ध है। आपको शुद्ध ज्ञान चाहिए, पूर्ण ज्ञान चाहिए, परम ज्ञान चाहिए। वो कहां से आएगा? वो तो आध्यात्मिक जगत से आएगा, जो शुद्ध है, जो पूर्ण है, जो परम है। और ज्ञान देगा कौन? स्वयं भगवान। तो भगवान स्वयं आते हैं 5000 साल पहले गीता का ज्ञान देने के। और इसमें क्या कहते हैं? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। क्या कहते हैं? जो बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद, हम कितने जन्मों से भटक रहे हमको पता भी नहीं है, और ना ही हमको इंटरेस्ट लेना चाहिए गिनने के लिए। कुछ लोग आते हैं, तो जी मैं कितने समय से संसार भटक रहा हूं। वो क्या फर्क पड़ता है? आप खड्डे में गिर गए हो, बाहर निकलो। ये मत देखो कैसे गिरा, कब गिरा, क्यों गिरा, अब बाहर निकलो पहले। तो बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद किसी को ज्ञान मिलता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये भगवत गीता का ज्ञान मिलता है। और वो ज्ञान क्या करता है? माम प्रपद्यते, भगवान की
शरण हमें दिलाता है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो समझ जाता है कि जो भगवान है वे स्वामी हैं और जो जीव है, जो हम हैं, वे दास हैं। तो हम भगवान को शरणागत होते हैं। वासुदेव सर्वमिति, भगवान को सब कुछ मानते हुए कि वासुदेव भगवान जो है वही सब है, उनके बाहर कुछ नहीं, सब कुछ उनके अंदर है। स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्मा बहुत कम है अर्जुन। तो अगर आप महात्मा बनना चाहते हैं तो ऐसे बनिए, ये ज्ञान प्राप्त करिए। तो ज्ञान क्या है? भगवद गीता का परम ज्ञान। बाकी सब लोकल ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं, वो आपको थोड़ी दूर तक ले जाएगा। जैसे बॉम्बे में लोकल ट्रेन चलती है, वो आपको थोड़ा दूर तक ले जाएगा। मान लीजिए पहला स्टेशन है चर्च गेट, लास्ट स्टेशन है विरार, तो आपको विरार से आगे नहीं ले जा सकता वो ट्रेन, उसको वहीं से वापस लौटना है। फिर आपने दूसरी ट्रेन देखी चर्च गेट से दहानू रोड, फिर वो वहां से वापस जाएगा। फिर आपने सोचा मेरे को तो आगे जाना है गुजरात में, तो आपने बॉम्बे से फिर अहमदाबाद का ट्रेन लिया। तो अहमदाबाद तक जितने स्टेशन आएंगे वहीं तक जा सकते हो, लेकिन आपको तो और आगे जाना है। फिर आपने अहमदाबाद से जयपुर का ट्रेन लिया या बॉम्बे से जयपुर का ट्रेन लिया, तो जयपुर तक रुके। लेकिन अगर आपको वृंदावन धाम जाना है तो आपको वही ट्रेन लेना पड़ेगा जो वृंदावन तक लेके जाएगा। तो वो ज्ञान परम है जो हमें भगवान के धाम वृंदावन धाम तक पहुंचाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि पता तो बढ़ गया परम ज्ञान भगवद गीता है, भगवान देते हैं, है ना, और लोकल ज्ञान हमको थोड़ी दूर तक पहुंचा सकते हैं। परम ज्ञान जो है वो हमको परम धाम तक पहुंचा सकता है। मिलेगा कहाँ? तो भगवान बताते हैं या तो उस ज्ञान को मैं देता हूं या तो मेरे प्रामाणिक जो प्रतिनिधि हैं वे देते हैं। अब भगवान 5000 साल पहले आए, गीता बोल के गए। गीता तो है, लेकिन 1000 से ज्यादा वैरायटी है गीता का दुनिया में, लेकिन सबने अपना अपना मतलब लगा दिया। उस परा ज्ञान को ढक दिया अपने लोकल अशुद्ध ज्ञान से। जो भगवान का प्रतिनिधि भगवत धाम से आया है, जो भगवान के धाम से आया, वही ज्ञान दे सकता है। ऐसे ही परंपरा चलती, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, ये परंपरा चलती है। तो भगवान आध्यात्मिक जगत से आए, फिर उनके भक्त आते हैं कुछ आध्यात्मिक जगत से। जैसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, वो भगवान के धाम से आए। अब मान लीजिए बाकी कोई अगर भगवान के धाम से नहीं आए तो क्या वो शुद्ध ज्ञान नहीं दे सकता? दे सकता है परंपरा में। तो जो भगवान से आई परंपरा से ज्ञान लेगा वो ज्ञान दे सकता है। आप एक लोटा लेके आइए, मान लीजिए 2 लोग आते हैं, एक एक लोटा लेके। एक लोटे में मैंने डाला मीठा पानी और एक लोटा में मैंने डाला खारा पानी। आपको बोला जाके बांटो, तो आप क्या बांटोगे? अगर आपके जो पात्र में मीठा पानी है तो आप मीठा पानी बांट सकते हो, आप खारा नहीं बांट सकते। और अगर आपके में खारा है तो आप खारा बांट सकते हो, मीठा नहीं बांट सकते। तो जो व्यक्ति, जो जीवात्मा यहाँ पे बद्ध अवस्था में था, धीरे 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 शुद्ध हो रहा है। ऐसे प्रामाणिक गुरु से जब संपर्क में आता है, श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु से संपर्क में आता है, तो वो क्या करता है? उसको ज्ञान मिलता है शुद्ध। प्रभुपाद जी शुद्ध है, शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। फिर हम उसको स्वीकार करते हैं, अप्लाई करते हैं, और फिर हम दूसरों को देंगे तो भी शुद्ध है। जितने डिग्री तक हम शुद्ध होंगे, अगर आपके पात्र में मैंने मीठा पानी डाला 2 लीटर, लेकिन उसमें पहले से ही 10 लीटर खारा पानी था, तो फिर मिक्सिंग हो गया ना। तो इसलिए हमको भी शुद्ध होना चाहिए और फिर ये ज्ञान दूसरों को पहुंचाते रहना चाहिए। मिलावट नहीं होने के कारण ये ज्ञान आपको पूर्ण फायदा देगा। वो क्या है फायदा, वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्ण।